दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के तैयार हो गई है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है और बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है कि कैसे भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। आखिर बीते कुछ वर्षों में ऐसा क्या चमत्कार कर दिया मोदी सरकार कि भारत अभी टॉप में आ चुकी है, यानी तीसरी छोड़ चौथी लेवल पे आ चुकी है। भारत की इकोनॉमी दुनिया में 11 नंबर पर थे। हम 11 नंबर की इकोनॉमी से 4 नंबर की इकोनॉमी पहुंच। अगर हम बात करें कि अगर टॉप लेवल में अर्थव्यवस्था में अभी कोई है तो यूएस है, जिसका करीब करीब 29 मिलियन ट्रिलियन डॉलर उनके पास पैसा है। उसके बाद अगर कोई रैंकिंग में आता भी है तो वह सेकंड नंबर पे आता है चाइना, जिसकी एकदम से स्थितियां उससे ढेर डाउन है। यानी उसको कहते हैं ना कि ऐसा कि उसको आंकड़ा को पहुंचना भी मुश्किल है। यानी 18.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। यानी अगर हम यूएस और चाइना की ही बात करें तो इतना सारा गैप है। यानी 29.18 ट्रिलियन डॉलर और चाइना की बात करें तो 18.75 ट्रिलियन डॉलर। ये मैं नहीं, इंडियन मॉनेटरी फंड यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का ये ऑलरेडी डाटा दिया हुआ है। और इतना गैप है। अगर हम उसके बाद बात भी करते हैं कि तीसरे और चौथे नंबर की जो इकोनॉमी वाले जो देश है उनकी स्थिति करीब करीब 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर है। और चौथे नंबर पे अगर भारत आती है तो भारत की अभी जो बताया जा रहा है कि जितनी इकोनॉमी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था बढ़ी है, उनका लेखा जोखा जो सामने आया है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुकी है। 3.5 इंडिया, और अगर हम बात करते हैं यूएस तो 30, यानी 10 गुना पीछे है। और हम अपने आप को खुशी का इजहार कर रहे हैं और बड़ी 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम दुनिया की चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं। यह कैसी खुशी है ये तो खैर समझ में नहीं आता। एक बार मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल में टॉप किया था, और टॉप किया था लेकिन नंबर अगर हम बात करें तो नंबर, मेरा जो नंबर था वो सेकेंड डिवीजन का नंबर था। मैंने बट स्कूल टॉपर मैं था, नंबर सेकेंड डिवीजन का, और टॉपर स्कूल टॉपर मैं। यानी ऐसी स्थितियां की बात कर रहे हैं कि एक बिहार में एक कहावत है, और वो कहावत है कि अंधेरे में काना राजा, यानी अंधरा में काना राजा है। जो आंधर सब लोग हैं, एक काना है थोड़ा दिखाई देता है, वही राजा बन जाता है। और ऐसी तरह से अगर हम भारत को देख रहे हैं कि भारत चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, और इसका क्रेडिट अगर कोई ले रहा है तो हमें सोचने की ज़रूरत है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर चौथी बनी है, चौथी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर भारत बनी है तो कई देश को पीछे छोड़ दिया होगा। अगर हम बात करें इंडोनेशिया का, दुबई का, इवन जापान का, रसिया का, इस सब पेरिस जैसे शहरों का सबको पीछे छोड़ दिया है। यानी भारत का शहर इस लेवल का हो गया कि जापान जैसे शहरों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आपको ऐसा लग रहा है? जापान की जिस तरह से इकोनॉमी है, हाई टेक टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से रोबोटिक्स कार्यक्रम करते हैं, और जिस तरह के वहाँ के लोग सुपर फास्ट एक्शन में काम करते हैं, वहाँ के पुल और नदी नाले और रोड देख करके आपको समझ में आ जाएंगे। और जिस तरह से एक भारत के रोड, नाले और नली की बात करते हैं, इवन मैं भारत के महानगर की भी बात करूं तो दिल्ली और मुंबई और जैसे कलकत्ता बड़े बड़े महानगर आते हैं। लेकिन अगर कल का आप न्यूज़ देखते हो कि मुंबई में बारिश होती है और पूरा मुंबई जाम हो जाता है। ऐसा है चौथी ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत, ऐसा बना है जहां पर एक बारिश भी झेल नहीं पाती है। और मुंबई में पूरी ऐसी स्थिति हो गई है, छपाछप पानी में घूमते रहो क्योंकि एक बारिश भी नहीं झेल पा रही है। और हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं।
यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा की स्थिति बद से बदतर है। यहाँ कूड़े कचड़े ऐसे होते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है कि आज पुल बना तो कल ढह जाएगा, और कल ढहने के बाद कब बनेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो जापान के लोग स्किल्ड लेबर है, वहाँ पर फटाफट काम होते हैं, और एक बार जो बना दिया उसकी टिकाऊ, उसका लाइफलाइन बहुत तेज होता है। न कि भारत में जो देखने को मिलता है, आज रात पुलिया तैयार और कल ढह करके हो गया पूरा खराब। और रोड का भी देख ले तो महीने चलते नहीं है, रोड की स्थितियां बद से बदतर हो जा रही है। ऐसे में हम किसकी कंपेयर कर रहे हैं, यानी जापान के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जापान को हमने पीछे छोड़ दिया, और इस पे कई सारे न्यूज़ चैनल ने ये भी बताया है कि भारत अब जापान से आगे निकल गई है। जापान से आगे निकल गई है तो जापान की एक झलक देखिए, जापान के कल्चर्स वीडियोस को देखिए, वहाँ का लाइफ स्टाइल को देखिए, वहाँ का फुटेज को देखिए कि जापान हमसे कितना आगे है। और हम तुलना तो कर रहे हैं, जापान से आगे निकल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो मैथमेटिकल डाटा जो निकाला जा रहा है, यह कहीं ना कहीं खोखली नज़र आती है। यह सिर्फ दिखावा है, यह सिर्फ एक बहाना है कि हम आगे निकल रहे हैं, और कैसे आगे निकल रहे हैं यह सब बस एक कागज मात्र रह गया है। और ऐसे में कोई अगर कटाच कर दे तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है। तो सिंपल सी बात है, आप समझिए, चीज़ों को जानिए। आजकल तो हर चीज़ गूगल्स बताता है, तो गूगल से एक बार तो आप उसके लाइफ स्टाइल्स, उसके कल्चर्स, उसके बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शंस को देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि जापानीज़ लोग कितना हमसे आगे हैं। और हम अभी बैठ करके, या हमारे भारत के नीति आयोग के लोग बैठ करके, सुब्रमण्यम जैसे लोग कह रहे हैं कि हम चौथी लार्जेस्ट बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। ऐसा भारत का रुतबा और जनसैलाब दिखाने की कोशिश की जा रही है, और भारत की एकता और अखंडता को बड़े लेवल पे की जा रही है। मैं नहीं कहता हूँ कि भारत बढ़ नहीं रहा, भारत विकसित नहीं हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ेगा। लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना को छू दे या यूएस को से आगे निकल जाए। इवन जापान को भी मुश्किल से हरा पाना माने आसान नहीं होगा। जितना आसान है उतना आसान नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से दिखाया जा रहा है, न्यूज़ पोर्टल पे बताया जा रहा है कि हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, कुछ ही दिनों बाद हम दुनिया के सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बन जाएंगे। हालांकि पीयूष गोयल इस बात को पूरी तरह से बता दिए हैं कि 2047 तक भारत $35 ट्रिलियन का इकोनॉमी बिल्डअप कर पाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है, $35 ट्रिलियन की अगर हम बात करें तो आप ऐसी स्थिति में बन जाएंगे कि आप यूएस को भी पीछे छोड़ सकते हैं। यूएस $29 ट्रिलियन पे है और भारत 2047 तक 35 ट्रिलियन पार कर जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत सुपर पावर बन जाएगा, सुपर नेचुरल पावर। भारत की इकोनॉमी, भारत का हर कुछ सर्वश्रेष्ठ होगा, भारत दुनिया पर राज करेगा। क्या यह संभव है? अगर संभव है तो बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा ऐसे जगह पर विजिट करने की ज़रूरत है। वहाँ के लोगों से बात करने की ज़रूरत है जो आज भी रोज़ी रोटी, कपड़ा, मकान और नौकरी के लेकर के लड़ाई कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और ऐसी स्थितियों में हम बात कर रहे हैं भारत चौथे नंबर की इकोनॉमी वाला देश बन गया है। यह कैसे संभव है? यह किस बात का न्यूज़ दिखाया जा रहा है? टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, द हिंदू हो, ऐसा अगर न्यूज़ है तो ये पूरी तरह से एक न्यूज़ ऐसा न्यूज़ है कि पूरे देश में बवाल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे चौथे ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी का देश अगर भारत बन गया है तो पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर सकता है चढ़ाई करने का, और बार बार बीच में जो तानातानी की जो स्थितियां हैं वह सोच भी नहीं सकता है सपने में। आसपास के कनाडा वाला देश भी सोच नहीं सकता है कि भारत जैसे देश पर हम किसी भी तरह का दबाव और प्रेशर बनाएं, क्योंकि भारत अपने आप में सुपर नेचुरल रिच कंट्री बन चुका है। लेकिन भारत के ही लोग जा करके देखिए, पूरे पंजाब के लोग या तो कनाडा में शिफ्ट होना चाहते हैं या साउथ के लोग कनाडा में शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? यहाँ की इकोनॉमी तो प्रॉब्लम्स है तभी तो पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग चाइना जाना चाहते हैं, कुछ लोग मलेशिया जाना चाहते हैं, यानी कहीं ना कहीं भारत से लोग पलायन कर रहे हैं। क्यों पलायन कर रहे हैं? यहाँ की इकोनॉमी अगर सुपर पावर है, टोटल
वर्ल्ड वाइड चौथे नंबर पर है, तो यहाँ पर पलायन करने की क्या ज़रूरत है। मेरे कितने दोस्त हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, फ्रेंड हैं जो खास करके इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और भी बड़े बड़े पद पे हैं, तो वो यही बोलते हैं यार भारत में रखा क्या है, अब सब ठीक है लेकिन वहाँ पर कुछ कमाई का साधन ही नहीं, कैसे चलाएंगे। और ख़ास करके यूपी, बिहार और बंगाल की बात करते हैं तो वहाँ तो कहते पूछो मत, स्थितियाँ बद से बदतर है। थोड़ी बदलाव हुई है, थोड़ी चेंज हुई है, लेकिन ऐसा भी चेंज नहीं हो गया है कि हम जापान और इंग्लैंड की तुलना कर दें। अगर जापान इंग्लैंड की तुलना कर दें तो यह क्वेश्चन मार्क बनता है, यह सोचना बनता है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं और अपने आप को क्या दिखाना चाहते हैं कि भारत सर्वश्रेष्ठ चौथे नंबर की इकोनॉमी वाला देश बन गया है। और जिस तरह से नीति आयोग वीपीआर सुब्रमण्यम ने इस बात को डिक्लेयर किया है, पीयूष गोयल ने भी इस बात को डिक्लेयर किया है कि हम $35 मिलियन वाले इकोनॉमी वाले देश बनने वाले हैं 2047 तक। जिस तरह से हम वृद्धि कर रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं दिखावा, ये कहीं ना कहीं विपक्ष को एक टारगेट करने का तरीका हो सकता है, शायद ये सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन यह जानना जरूरी है कि भारत के अंदरूनी मामले में क्या चल रहा है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ चैनल ने मुंबई के स्लम एरिया को दिखाया तो उस पर बैन लगा दिया गया था। कई सारे यूट्यूब चैनल्स, कई सारे मीडिया चैनल्स पर FIR लगाया जा रहा है, रोक लगाया जा रहा है, जिसमें 4 PM का भी नाम आया था, उस पर भी रोक लगाया था। कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। मीन्स आप वैसे जो हो रहा है देश में, जो सच्ची घटना है जिस पे बात की जाना चाहिए, उसको कोई दिखा नहीं रहा है। अगर दिखाया जा रहा है तो उस पर रोक लगाया जा रहा है। तो हम किस हिसाब से कहते हैं कि हम चौथे ट्रिलियन वाले देश बन गए हैं, इस पे एक क्वेश्चन मार्क बनता है। फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि हम जापान से आगे निकल गए हैं? क्या लगता है 2047 तक हम US को पीछे छोड़ देंगे? $35 ट्रिलियन वाले हम भारत बना देंगे, जहाँ पर अभी US $29 ट्रिलियन पर अटका हुआ है और उसके पीछे कम से कम $11 ट्रिलियन पर, यानी $20 ट्रिलियन का गैप है जो चाइना को है। पहले तो हम चाइना को छोड़ दे, पीछे कर दे, तब हम US की बात करेंगे। और $35 ट्रिलियन एक आसान नहीं है, एक बड़ी चुनौती है, एक बड़ा झमेला है। और भारत अभी भी पैसे ले रही है, यानी विदेशों से पैसे उठा रही है। ऐसे कई सारे न्यूज़ आते हैं कि भारत अभी भी कर्ज में है। कई सारे मीडिया चैनल्स भी इस बात को दिखा दिए हैं कि भारत अभी भी कर्ज में है, यानी बहुत सारे वर्ल्ड बैंक से पैसे ले रही है और भारत को अभी स्थितियां बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में हम चौथे लेवल की, यानी चौथी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो यह बात खोखली लगती है, बिल्कुल जैसे कि ऊपर से एक बड़ा आलीशान बंगला हो और अंदर लोग रोटी दाल तक ढंग से नहीं खा पा रहे, ऐसी स्थितियां लगती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यह भारत का मामला है और भारत में जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही है उस पर काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, न कि खबरें दिखाने की ज़रूरत है। तो उस सारी चीज़ों पर आपकी क्या राय है ज़रूर हम तक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।